हेलो दोस्तों, स्टोरीज विद साधना में आप सबका स्वागत है। मैं आपको सुना रही हूँ कलेक्टर साहिबा। इसके 9 भाग पूरे हो चुके हैं और ये 10वां भाग है। इसका नाम है प्री परीक्षा। तो शुरू करते हैं। मेरा और एंजल दोनों का आईएएस प्री परीक्षा 2019 का सेंटर जयपुर में था। मेरा सेंटर था महारानी कॉलेज में और एंजल का सर्वोदय स्कूल में। दिन था रविवार का और तारीख थी 2 जून। प्रारंभिक परीक्षा पहला पेपर कंप्लीट होने के बाद एंजल को कॉल मिलाया। आपका पेपर कैसा हुआ एंजल? फर्स्ट तो अच्छा हुआ है। इस हॉट मौसम में भी एक चीज़ सबसे ज़्यादा हॉट है, पता है? मैंने कहा। क्या? एंजल तुम। जून महीने के इस हॉट मौसम में भी ऐसा बहुत कुछ है जो बहुत कूल कूल है, एंजल ने कहा। कौन? गिरीश तुम। हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। मुझे लगता है सूरज अपनी ही गर्मी से तड़प रहा है, लू लग गई है उसे, एंजल ने कहा। आप चाहे जितना कोस लो, सूरज को लू नहीं लगती, लेकिन इधर गर्मी जरूर, थर्मामीटर टूट रहे हैं। अच्छा, लेकिन तुम गरम तवे पर चने की तरह क्यों उछल रहे हो? उन्होंने हंसते हुए कहा। सूरज की भी गर्लफ्रेंड होती तो उसे कंट्रोल में रखती। टेम्परेचर 45 डिग्री को पार कर गया है। इसका मतलब है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है गिरीश। है भी और नहीं भी है। इसीलिए क्योंकि मैं उनको गर्लफ्रेंड के रूप में देखता हूँ? नहीं, इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक उन्हें बताया नहीं है। मैंने बौद्ध दर्शन से प्रभावित होकर दार्शनिक अंदाज में जवाब दिया। कौन है वह सौभाग्यवती? यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे। यह बताओ लंच किया है या नहीं? उन्होंने कहा। नहीं यार, अभी नहीं किया है। तुमने? मैं तो घर पर आ गई हूँ। यूपीएससी का सेंटर नज़दीक था, थोड़ी बहुत रेस्ट करने के लिए घर की ओर रुख कर लिया। चलो सीसेट पेपर के बाद में बात करते हैं। ऑल द बेस्ट। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं सीसेट में फेल न हो जाऊं। मेरा सीसेट बिगड़ गया और आत्मविश्वास एकदम ज़मीन पर आ गया है। क्या ही करूं, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। एंजल ने सीसेट पेपर में आंसर चेक करने के बाद शाम को 7 बजे के करीब मुझे कॉल करते हुए अपना दुखड़ा सुनाया। आत्मविश्वास को डाउन मत करो। तुम्हारे काट करके 29 क्वेश्चन हो रहे हैं ना? चाहिए तो केवल 27 क्वेश्चन ही। एक दो अन्य कोचिंग्स की आंसर की से आपने आंसर चेक करो, मैंने एंजल से कहा। किसी किसी कोचिंग में 27 सही हो रहे हैं तो किसी किसी कोचिंग में 29 सही हो रहे हैं। अरे यार, सोचा नहीं था इतने डूब जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ, जीएस फर्स्ट पेपर में 100 से ज़्यादा नंबर आ रहे हों और सीसेट में 1 या 2 नंबर से फेल हो जाओ तो ब्रेकअप से भी ज़्यादा दर्द होता है। इस बात को समझो कि जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व संकटों से पार करने के लिए आत्मविश्वास होना बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन में आत्मविश्वास का होना उतना ही ज़रूरी है जितना किसी फूल में सुगंध का होना। अगर किसी व्यक्ति के पास योग्यता, क्षमता और पर्याप्त संसाधन है, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं है, तो उस व्यक्ति में सफलता उतनी ही दूर है जितनी दूर समुद्र के किनारे बैठे व्यक्ति से मीठा पानी। दूसरी तरफ तमाम अभावों के बावजूद अगर किसी इंसान के अंदर खुद को साबित करने का विश्वास है, यानी वह आत्मविश्वास से लबरेज है, तो उसे सफल होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। आत्मविश्वास वह ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाली हर बाधाओं, कठिनाइयों और परेशानियों से डटकर सामना करने के लिए शक्ति और साहस देती है। दृढ़ संकल्प, आशा और आत्मविश्वास से ही हमारी शक्तियां जागृत होती हैं। इनसे हमारी कार्य क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। बात तो सही कह रहे हो। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जिसके सारे संकट बौने हो जाते हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति के सामने मुसीबतों के पहाड़ भी सपाट मैदान की तरह नजर आते हैं। इतिहास में कई ऐसे लोगों ने अपने विश्वास के दम पर बड़ी से बड़ी सफलता और साम्राज्य हासिल किया। नहीं तो एक सामान्य घर में पैदा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य कभी सम्राट बनता? खुद पर यकीन होने पर हम अकेले ही सब बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यदि आपको स्वयं पर विश्वास हो कि मैं यह काम कर सकता हूँ, तो उसे आप एक दिन अवश्य ही पूरा कर लेंगे, क्योंकि मनुष्य उसी काम को ठीक तरह से कर सकता है, उसी में सफलता प्राप्त कर सकता है जिसकी सिद्धि में उसका सच्चा विश्वास है, एंजल ने कहा। यदि
किसी व्यक्ति को खुद पर भरोसा है तो वह पहले ही आधी लड़ाई जीत चुका है। दुनिया के सारे युद्धों में इतने लोग नहीं पराजित होते जितने कि सिर्फ घबराहट से। अतः अपने ऊपर विश्वास रखकर ही आप दुनिया में बड़े से बड़ा काम सहज ही कर सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि यदि वह कोई लक्ष्य निश्चित कर ले तो उन्हें स्वयं पर यकीन रखना चाहिए। वह उसे सही तरीके से पूर्ण भी कर लेगा। आत्मविश्वास सफलता की वह चाबी है जो सफलता की चाह रखने वाले हर व्यक्ति के पास होनी ही चाहिए। अरे बाबा, आपने तो आत्मविश्वास पर पूरा लेक्चर ही सुना दिया, एंजल ने तपाक से कहा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, किसी को मोटिवेट करना अच्छा लगता है, इसीलिए थोड़ा बहुत कुछ कह दिया। मैंने अपनी लंबी चौड़ी मोटिवेशनल स्पीच को बाईपास करने की कोशिश की। चलो कल सुबह मिलते हैं मानसरोवर पर। मैं कल सुबह आपको कॉल करती हूँ। तो फिर शुभ रात्रि। मार्च 2020 में कोरोना की एंट्री ने यूपीएससी के इंटरव्यू प्रोग्राम को खलल में डाल दिया। एंजल का इंटरव्यू 25 मार्च को होना था, लेकिन मोदी जी द्वारा लगाई गई लॉकडाउन के कारण इंटरव्यू 4 महीने आगे खिसक गया। एंजल अपने इंटरव्यू को लेकर बहुत अधिक परेशान थी। मैंने उन्हें कहा, आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लें और बहुत अच्छे से तैयारी करें। क्या पता इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर आने की वजह से प्रॉपर आईएएस बन जाओ इस बार ही। हम दोनों ने एक साथ इंटरव्यू की तैयारी की। मैं हर रोज़ 10 से 15 क्वेश्चन इंटरव्यू रिलेटेड पूछता था। फ्लैट की बालकनी में ताज़ा तरीन अखबार ने दस्तक दी। सुबह सुबह अखबार पढ़ने का अपना अलग ही आनंद होता है। वैसे आजकल अखबार वाले खबर छापते कम छुपाते ज़्यादा हैं। कुछ दिनों से गलवान घाटी में तनातनी के कारण देश में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम जोर पकड़ रहा था। कोई फोन से टिकटॉक ऐप को डिलीट कर रहा था तो कोई शुगर पेशेंट चीनी को अपनी लाइफ से, कोई चाइनीज फोन से ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करके चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करो का कैंपेन चला रहा था। कोई चीनी फोन न खरीदने के वादे कस्में खा रहा था। इस बहिष्कार की बयार में चीनी वायरस आ गले लग जा को तगड़ी चुनौती पेश कर रहा था। कोरोना भरी सुबह बड़ी अजीब हो गई थी। न सुबह को घूमने के लिए कोई पार्क में जा रहा था, न ही छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हाथ में टिफिन लिए स्कूल जा रहे थे, न ही सुबह सुबह कॉलोनी में कोई चहल पहल थी। बच्चे बूढ़े नौजवान सभी घर में दुबके थे कि कहीं कोरोना हमारे घर एंट्री न ले ले। लोग दूध का पैकेट भी किराना स्टोर में लेकर आते थे तो कम से कम उन्हें 2 या 3 बार डिटर्जेंट से धोकर यूज करते थे। सुबह शाम लोग बालकनी में से ही हाय हेलो जरूर करते थे। सरकार द्वारा हाथ मिलाना वर्जित घोषित कर दिया गया था, जिसके चलते दूर से ही नमस्ते की स्वीकृति चल निकली थी। सुबह सुबह मेरा मित्र सुमित कोरोना की तरह मेरे घर में घुसा। उनके घुसने के साथ ही मैंने सबसे पहले मेरे हाथों में सैनिटाइजर लगाया। उसके बाद सुमित को सैनिटाइजर पकड़ाते हुए कहा, डब्ल्यूएचओ ने पहले 20 सेकंड तक हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही कहा है भाई, सावधान। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक बार यह कथन अवश्य कहता है कि एक दिन उसका भी टाइम आएगा, और दुख की बात यह है कि कोरोना काल में लाखों लोगों का एक साथ टाइम आ गया और वे अनेक चटकदार रंगों से भरी इस खूबसूरत दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर रुखसत हो गए। सुमित ने कहा, क्या ख्याल है लवगुरु भाई, जिस तरह चेचक को माता का दर्जा मिला था वैसे ही कोरोना वायरस को ससुर का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं? इस ससुरे ने सबके चेहरे ढकवा दिए हैं। मैंने नल बंद करते हुए कहा, क्या आपको अब कोरोना से डर लग रहा है? क्या डब्ल्यूएचओ का कहना है कि हवा से कोरोना वायरस फैल सकता है? लवगुरु ने खुद डरते हुए पूछा। उम्र बढ़ने के साथ लोगों में मोतियाबिंद उतर आता है, लेकिन मेरे नैनों में मोतियाबिंद की जगह कोरोना वायरस उतर आया है। आजकल मैं लोगों को कोरोना वायरस भरी नजरों से देखने लगा हूँ और मुझे चहु और अदृश्य वायरस ही दिखाई पड़ रहा है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी तरक्की क्या मानी जाएगी? जब कोई गधे बेचकर सोए और सपनों में घोड़े बेचे तो इसे 21वीं सदी की सबसे बड़ी तरक्की मानी जाएगी। ऐसा घोड़ा जैसे घोड़ा ऐसा दौड़ा जैसे घोड़ा, फिर भी कहलाया निगोड़ा, तो क्या खाक दौड़ा? यूपीएससी के संदर्भ में इसका क्या मतलब हुआ? यही कि पिछले 4
साल से हर दिन 10 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ और यूपीएससी प्री भी ना निकले तो कहेंगे ये ऐसा दौड़ा जैसा घोड़ा, फिर भी कहलाया निगोड़ा, तो क्या खाक दौड़ा। जैसे लव गुरु भैया आप। हम तीनों दोस्त ठहाका लगाकर हंस दिए। इस दुनिया में ईमानदार इंसान कौन है? बेईमानी से भरी इस धरा पर ईमानदार वही है जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिला। तभी सुमित के दूर के अंकल जी का कॉल आया। पूछने लगे, आजकल क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, बस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, जहाँ पर भी हो जाए। एसएससी का फॉर्म भी फिल किया है, बैंकिंग का अभी आने वाला है, साथ में प्राइवेट जॉब भी ढूंढ रहा हूँ और शादी का भी देख रहा हूँ। अंकल जी ने फिरकी लेते हुए कहा, बस कर पगले, यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूँ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलेगा। लॉकडाउन से धीरे धीरे ढील दी जाने लगी। हालांकि रेड जोन हो या अन्य क्षेत्र, स्कूल कॉलेजों को बंद रखा गया और दारू के ठेके खोल दिए गए। स्कूल कॉलेज बंद होने से ज्ञान की आपूर्ति भले ही बंद रहे, लेकिन परम ज्ञान के केंद्र दारू के ठेके निर्बाध रूप से चलने के लिए खोल दिए गए। लक्ष्य की साधना कैसे हो सकती है? यह हमें 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े शराब प्रेमियों से सीखनी चाहिए। धैर्य भी यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह, जो 5 अटेम्प्ट देने के बावजूद भी इस उम्मीद में रहता है कि उसका एक दिन प्रॉपर आईएएस में होगा। चार चार घंटे से 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े रहना, कोई महान धैर्यवान ही ऐसा कर सकता है। लंबी कतारों में प्रतीक्षा कर रहे शराब प्रेमियों से ज़्यादा धैर्यवान भला कौन हो सकता है, ऐसा हमने उस दिन अच्छे से जान लिया। जितना देख सकते हो उतना बड़ा सपना देखो, जितना सोच सकते हो उतना अच्छा सोचो, जितनी अच्छी आदतों को अपना सकते हो अपनाओ, जितना डटकर मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत किया करो। फिर एक दिन उतनी ही बड़ी कामयाबी मिलेगी जितनी आपने सोच रखी है। मैंने यह मैसेज पहले एंजल को व्हाट्सएप किया और फिर फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। दोस्तों, ये कहानी का भाग यहीं पर ख़त्म होता है।